तो हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? हायरार्की ऑफ कंट्रोल, यानी कि किन तरीकों से एक एक्सीडेंट के होने की संभावना को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। पहला एलिमिनेशन क्या कहता है कि उसके बीच के मेन खतरे को खत्म कर दो। सब्स्टिट्यूट क्या कहता है कि उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढा जाए। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या कहता है कि हमें इंजीनियरिंग का दिमाग यूज करके उस खतरे को कम करना है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल क्या कहता है कि आप वहाँ पे पॉलिसीज बनाओ, ट्रेनिंग दो, लोगों को पढ़ाओ, समझाओ, फोर्सेस करो, वहाँ पे पेनल्टीज लगाओ अगर नहीं मान रहे हैं तो। और पीपीज क्या कहता है कि आप उनको क्या प्रोवाइड करो? पीपी जैसे हेलमेट, जूता, गॉगल्स वगैरह प्रोवाइड करो। तो इस तरीके से हम होने वाले हादसे को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम करते हैं, अब देखिए जब हम काम करते हैं, अपना कोई भी आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इलिमिनेशन लगाते हैं। इलिमिनेशन मतलब मुझे इलेक्ट्रिकल का कोई काम करना है, हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट आउट कर दिया। हम सब्स्टिट्यूट का मेथड भी यूज करते हैं कि उसकी जगह पे कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जाए जो कम खतरनाक हो। इसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल भी लगाते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल में जैसे प्रॉपर इंसुलेशन की गई, राइट जी, हमारे जो हमारे प्लास हैं, प्लायर्स हैं, उनके ऊपर कोटिंग की गई। उसके बाद हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट से प्रॉपर इंसुलेशन हुई। हमारा लोटो सिस्टम, लॉक और टैग और सिस्टम लगाया, प्रॉपर टूल्स लिए। उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में क्या करते हैं? परमिट लेते हैं काम करने से पहले, लेते हैं सब हम लोग परमिट लेते हैं। हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, चेकिंग होती है, ऑडिट होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, राइट। इसके बाद हमारे यहाँ पे पेनल्टीज, अगर कोई गलती करता है तो उसको पेनल्टी होती है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल भी लगाते हैं हम लोग। उसके बाद जब आप काम करते हैं तो आपको पीपीज भी मिलते हैं ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलते हैं, जैसे हेलमेट मिलता है, जूता मिलता है, उसके बाद गॉगल्स है, जहां जहां जिसकी जरूरत है वो भी मिलती है। तो ये सब चीजें तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी हादसे हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बच गई, जिसका जिक्र नहीं हुआ? अब इन सब चीजों के बाद भी ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से हादसा या एक्सीडेंट हो गया? तो क्या लगता है आपको? तो जो चीज बचती है वो होता है हमारा एटीट्यूड। क्या होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड किसको कहते हैं? हमारा बिहेवियर। किसको कहते हैं? बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? हमारा सोचने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हमारा नजरिया, उसको क्या कहते हैं? बिहेवियर। अगर किसी काम को लेके हमारा बिहेवियर सेफ नहीं है, अगर किसी काम को लेके हमारा जो नजरिया सेफ नहीं है, अगर हम चीजों को अनगहली से करते हैं, अगर हम चीजों को जल्दबाजी में करते हैं, अगर हम ये सोच के करते हैं कि मेरे साथ तो कभी हादसा हो ही नहीं सकता, अगर हम ये सोच के करते हैं कि मैं तो पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूं, मैं तो 15 साल से काम कर रहा हूं, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूं, मेरे साथ आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। जब कंपनी में कोई नई पॉलिसी लाई गई, कंपनी में कोई नया रूल लाया गया और मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है और मैं सीखना भी नहीं चाहता। किस वजह से? कि अगर मैं किसी से पूछूंगा, सीखूंगा, तो उनको लगेगा कि मुझे तो काम ही नहीं आता, मेरा 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस क्या हो गया? बर्बाद हो गया अगर मैं किसी और से पूछूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अनसेफ बिहेवियर। अब कौन कौन सी अनसेफ बिहेवियर होते हैं कंपनी में? तो सबसे पहला होता है इट वॉन्ट हैपन टू मी, कि मेरे साथ कभी भी हादसे नहीं होते, ऐसा कभी भी नहीं होता। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। फिर चाहे हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 1 दिन का एक्सपीरियंस है, चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 50 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सीडेंट या हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरा इसमें आता है कि मैं तो पिछले 15 साल से यही काम कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं तो पिछले 15-20 साल से बिजली का ही काम कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का ही काम कर रहा हूं, आज तक मुझे करंट नहीं लगा तो आज क्या लगेगा? राइट सर, ये सोच भी खतरनाक होती है, अनसेफ बिहेवियर में होती है। नेक्स्ट क्या आता है कि आई एम ऑलवेज केयरफुल, कि मैं अपना हमेशा ध्यान रखता हूं, मुझे समझाने की जरूरत
नहीं है। ये सोच भी है, ये भी एक्सीडेंट का कारण बनती है और बड़ा कारण बनती है। इसके बाद आता है कि मैं दूसरों को मुसीबत में नहीं देखना चाहता, कि मेरी टीम है बेचारी धूप में काम कर रही है ना, एक तो इतनी धूप है, ऊपर से वो हेलमेट पहनेगी, तो छोड़ो मत पहनो हेलमेट, कोई दिक्कत नहीं। कि इतनी धूप में कैसे हेलमेट पहन के काम करोगे, तुम लोग क्यों परेशान होगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर का ही तो काम है, 10-15 मिनट का काम है, कहाँ बेल्ट पहन के ऊपर चढ़ोगे, ऐसे ही चढ़ जाओ। तो ये वाली जो सोच भी है वो भी किसका कारण बनती है, एक्सीडेंट का कारण बनती है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमारा जो चीज आती है, इसको बोलते हैं बिहेवियर बेस सेफ्टी। बिहेवियर बेस सेफ्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हमें ये सिखाता है कि हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो चीज़ों को समझने का तरीका है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो कैसे किसी एक्सीडेंट का कारण बनता है। अगर हमारा बिहेवियर ठीक होगा, अगर हमारा काम करने का तरीका ठीक होगा, हमारा सोचने का तरीका ठीक होगा, तो वहाँ पे होने वाले एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। इसको कहते हैं बिहेवियर बेस सेफ्टी। तो हमारा जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर मतलब हमारा जो कह लीजिए हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो एक पैटर्न पे काम करता है। ठीक है जी, पैटर्न मतलब एक तरीके से काम करता है, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर बेस सेफ्टी मॉडल। ये एक मॉडल पे काम करता है, जिस मॉडल को हम कहते हैं ABC मॉडल। इस मॉडल के ऊपर हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा बिहेवियर है, वो काम करता है। यहां पे जो ए होता है, ए का मतलब होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहते हैं एक्टिवेटर को। किसको कहते हैं? एक्टिवेटर को। एक्टिवेटर कोई ऐसी चीज होती है, देखिए सर, इमरजेंसी कुछ ऐसी चीज होती है, या एक्टिवेटर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज जो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं थी। यानी कि कोई ऐसी चीज हुई जो डेली रूटीन का हिस्सा नहीं थी, जैसे ही वो चीज घटती है, जैसे उस समय क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो एकदम से रिएक्ट करता है। उस चीज को कहते हैं इमरजेंसी, यानी कि ऐसी घटना जो मेरे डेली रूटीन का हिस्सा नहीं थी। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो चीजों के पैटर्न बनाता है। चीजों के पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाने का मतलब क्या है? वो चीजों को याद रखता है, चीजों की इमेज बनाता है, फोटो बनाता है, फिर उसको अपने पास सेव करके रखता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ जगह पे वो पैटर्न टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने घर से अपने ऑफिस आते हैं, आप आते हैं बाइक से, राइट? आपको बाइक से आते वक्त, अब आप जब पहली बार अपने घर से अपने दफ्तर आए थे, तो कैसे जाते हैं हम लोग गूगल मैप की मदद लेते हैं, है ना? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, क्योंकि हमें वहां का रास्ता पता नहीं रहता। तो पहली बार हम ऐसे पूछ के या गूगल मैप की मदद से उस जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन हम जब रोज 2, 3 बार, 5 बार, 10 बार उस जगह पे जाते हैं, अब हमें गूगल मैप लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। अब गूगल मैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे दिमाग ने, हमारे ब्रेन ने उस चीज का एक पैटर्न तैयार कर दिया, एक रास्ता बना दिया प्रॉपर कि ये चीज ऐसे ऐसे होती है। अब हुआ क्या, एक दिन आप वहां से चले, तो हम लोग टाइम निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में हम वहां पे पहुंच जाएंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, तो हमारा टाइम है। अब एक दिन क्या हुआ, आप अपने घर से निकले, जैसे ही निकले, आप जैसे ही रास्ते पे आए, तो आपने क्या देखा कि रास्ता टूटा हुआ है। जैसे बारिश में अभी लैंडस्लाइड हो गया था, तो ऐसा लैंडस्लाइड हो रखा है, जब वो रास्ता बंद है। अब हमारा पैटर्न क्या हो गया, टूट गया। वो जो ब्रेन में पैटर्न बना था वो टूट गया। अब वहां पे क्या करेंगे हम, अब हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा। ऐसा ही होता है। जिस चीज को कहते हैं इमरजेंसी आ गई, मतलब वो चीज मेरी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं थी, उस रास्ते का टूट जाना, जहां पे लैंडस्लाइड हो जाना, मेरी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं था। तो उस कारण से क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, अब हमारा दिमाग नए रास्ते ढूंढेगा। अब हमें फिर से गूगल मैप की जरूरत पड़ेगी कि नया रास्ता कहां पे है। ऐसा ही होगा ना सर, जब फिर हम किसी से रास्ता पूछेंगे कि मुझे कैसे कैसे जाना है, उस चीज को कहते हैं एक्टिवेटर। क्या कहते हैं? एक्टिवेटर या एंटीसीडेंट, मतलब ऐसा ट्रिगर जो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा पहले
नहीं था, सडनली हुआ। वो चीज कैसे हुई? सडनली, एकदम से हुई हमारे साथ वो रेगुलर नहीं होती है। जैसे किसी दिन आप काम पे लेट पहुंचे, जैसे आप लोगों ने कभी कभी सोचा है कि एक दिन आप कभी घर से थोड़ा लेट चलो, या घर पे किसी तरह का कोई झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, फिर पूरा दिन भर वैसे ही नेगेटिव 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 चीजें होती रहती हैं, है ना। फिर हम शाम को कहते हैं कि यार आज दिन ही खराब था, आज दिन ही मनहूस था, पता नहीं सुबह में किसकी शक्ल देख ली, पूरा दिन क्या हो गया? खराब हो गया। अब जैसे ही वो एक्टिवेटर आता है, उसके बाद बी फॉर बिहेवियर, बी फॉर बिहेवियर, बिहेवियर हमारा सोचने का, समझने का तरीका वहां पे चेंज हो जाता है। अगर तो वो एक्टिवेटर पॉजिटिव था, क्या था? पॉजिटिव था, अच्छा था, तो हमारा बिहेवियर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। अगर वो एक्टिवेटर नेगेटिव था तो हम क्या हो जाएगा? बिहेवियर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जिसको कहते हैं बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप अपने काम पे आए, जैसे ही आप अपने काम पे आए, आते ही आपके मैनेजर ने या आपके सीनियर ने आपकी तारीफ कर दी, किसी दूसरे के सामने बोल दिया कि यार ये बंदा बहुत मेहनती है, हर रोज टाइम पे आता है, अच्छा काम कर रहा है, रियली बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही काम करो। तो ट्रिगर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। एक्टिवेटर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब दिन भर हम क्या रहेंगे? खुश मूड में रहेंगे, राइट। बंदा कहता है कि खुश रहता है कि आज अच्छा हुआ। ऐसे ही आते ही उल्टा गालियां सुननी पड़ गई तो मूड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही वो ट्रिगर नेगेटिव हुआ तो बिहेवियर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही हमारा बिहेवियर नेगेटिव हुआ तो सी फॉर कंसीक्वेंस, सी फॉर कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस होते हैं रिजल्ट। क्या होते हैं? रिजल्ट। तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो भी क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। रिजल्ट क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा जो बिहेवियर क्या हो गया था स्टार्टिंग में? नेगेटिव। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने घर से अपने काम पे आते हैं, आपको आने में टोटल 20 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। आप बाइक पे आते हैं, आपको अपने घर से अपने काम में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट का टाइम लगता है। तो आप क्या करते हैं? 5 मिनट का मार्जिन रख लेते हैं कि हो सकता है 5 मिनट कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंस गया, तो 25 मिनट पहले आप अपने घर से चलते हैं और एग्जैक्ट 1-2 मिनट अपने टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। ये आपका डेली का रूटीन है। तो हमारे दिमाग में पूरा पैटर्न बना हुआ है उस चीज का कि मैं 25 मिनट पहले चलूंगा, 2-4 मिनट का मार्जिन रखूंगा, 5 मिनट का मार्जिन रखूंगा और टाइम पे अपने काम पे पहुंच जाऊंगा। आज क्या हुआ कि मैनेजर ने या सीनियर ने बोला कि कल को थोड़ा टाइम पे आ जाना, कल कोई विजिट है हमारे यहाँ पे, या किसी तरह की कोई मीटिंग है। तो एक तो वो चीज ने इफेक्ट किया कि कल मीटिंग है, कल टाइम पे जाना है। हमने अपने घर पे जाके भी बता दिया कि कल मुझे टाइम पे जाना है, मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट और पहले निकल आऊं। तो वो चीज दिमाग में घूम रही है, ऐसे ही होता है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए अब जैसे ही सुबह उठे, 10 मिनट पहले निकले, लेकिन जैसे ही अपनी बाइक को जाके देखा, बाइक पंक्चर थी। बाइक क्या थी? टायर क्या हो गया था? पंक्चर। ट्रिगर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये पहले तो कभी हुआ ही नहीं था, ये तो रेगुलर टाइम पंक्चर थोड़ी होता है। आज एकदम से क्या हो गया? पंक्चर हो गया। अब जैसे ही वो पंक्चर हुआ, एक वो कल वाली मैनेजर की बात, दिमाग में क्या हो गया? पैनिक सिचुएशन बन गई। क्या बन गई? पैनिक सिचुएशन बन गई। अब उस कंडीशन में क्या होगा? हमने देखा, टाइम देखा, जल्दी जल्दी बाहर गए, ऑटो पकड़ा, 5-10 मिनट ऑटो भी नहीं मिला। एक ट्रिगर और क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और ज्यादा बेचैनी होने लग गई, अब तो लेट हो जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद क्या हुआ? ऑटो मिला, थोड़ी दूर गए, ट्रैफिक मिल गया, एक और नेगेटिव हो गया। अब पहुंचते पहुंचते जहां ऑफिस हमें 9 बजे पहुंचना था, हम पहुंचे 9:20 यानी कि 15-20 मिनट क्या हो गए? लेट हो गए। अब उस समय पूरा दिमाग क्या हो चुका है? नेगेटिव। क्या हो चुका है? परेशानी में है कि मैं लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। अब जैसे ही ऑफिस पहुंचे, सामने वही मैनेजर साहब मिल गए और मिलते ही उन्होंने क्या लगा दी? क्लास। ये तुम्हारा तो रोज का ही है, तुमसे टाइम पे नहीं आया जाता, एक दिन बोला था तब भी टाइम पे नहीं आए। अब वो क्लास लगने से क्या हो गया? बिहेवियर बिल्कुल
नेगेटिव हो गया। अब जब वो बंदा उस नेगेटिव बिहेवियर के साथ दिन भर काम करेगा तो क्या वो पूरा सही तरीके से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पूरा दिन दिमाग में वही नेगेटिव चीजें चलती रहेंगी और ध्यान काम पे भी नहीं लग पाएगा, और ऐसे केस में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। वेरी गुड। अब हुआ क्या, सेम इसी सिनेरियो को मैनेज किया जा सकता था। हमने क्या किया, सुबह घर से निकले, वही 5 मिनट का मार्जिन, 10 मिनट का मार्जिन, लेकिन सामने बाइक क्या थी? पंक्चर थी। उस समय पैनिक नहीं हुए, हमने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और अपने मैनेजर को कॉल कर दी, या सुपरवाइजर को या इंजीनियर को, जिसको भी कॉल कर दी, और उनको बता दिया कि सर मेरी बाइक क्या हो गई है, पंक्चर हो गई है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, हो सकता है मैं 20-25 मिनट लेट हो जाऊं, आप तब तक संभाल लेना। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर हम किसी बंदे को रिक्वेस्ट मोड में कोई जिम्मेदारी देते हैं तो ये चीजें उनके ऊपर पॉजिटिवली इफेक्ट करती हैं। उनको लगता है कि इस आदमी को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे ऊपर विश्वास है, इसने इसीलिए मुझे बताया, तो वो चीजें उनके ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट करती हैं। जैसे आप भी समझो, अगर आपको कल कोई बोले कि यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम संभाल लेना, तो हम उस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उस बंदे ने मेरे ऊपर भरोसा किया, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिचुएशन को संभालूं। अब हमने कॉल कर दिया अपने मैनेजर को, उनको बोला कि आप इस सिचुएशन को संभाल लेना। अब यहाँ पे मैनेजर की क्या ड्यूटी बनती है, सीनियर की क्या ड्यूटी बनती है कि उस कंडीशन को समझे। अब उन्होंने क्या बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम जल्दी आने की कोशिश करना, मैं तब तक यहीं पे। अब जो पहला ट्रिगर नेगेटिव हुआ था उसका असर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चाहे मुझे 10 मिनट ज्यादा भी लग जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे ही हम ऑफिस पहुंचे, हमने 25 मिनट का टाइम मांगा था, हम 20 मिनट में पहुंच गए। टेक्निकली हम 5 मिनट पहले पहुंच गए। अब हमने उनसे जाके बात की, मैनेजर साहब सर सब ठीक है, आपने संभाल लिया था? उन्हें बोला हाँ कोई बात नहीं, चलो अपने काम पे। अब वो आदमी पूरा दिन जो काम करेगा तो कैसे करेगा, पॉजिटिव होके करेगा। इस चीज के 2 बेनिफिट हुए। सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, एक तो वो आदमी दिन भर पॉजिटिवली काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा। दूसरा, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी टीम के ऊपर, उसके मैनेजर के ऊपर, उसके इंजीनियर के ऊपर भरोसा भी बढ़ गया कि ये जो आदमी है ये मुसीबत में मेरी मदद करता है। तो इस तरीके से हमारा जो बिहेवियर है वो काम करता है, और इस मॉडल को हम बोलते हैं ABC। ए फॉर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट होते ट्रिगर जो इफेक्ट करते हैं। B फॉर बिहेवियर, जिससे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर ट्रिगर नेगेटिव होगा तो बिहेवियर नेगेटिव हो जाएगा। और C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे। ट्रिगर पॉजिटिव होगा तो बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा, और रिजल्ट भी क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो हमारा दिमाग है, हमारा पैटर्न है दिमाग के, वो काम करते हैं। ठीक है जी।